गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मैं आपसे बात करूंगा कि पार्कर की 650 सीरीज़ की जो ड्राइव होती है उसमें यहाँ पे कीपैड के बारे में बात करेंगे, इसके कनेक्शन के बारे में बात करेंगे और फिर पैरामीटर के बारे में बात करेंगे। कौन सा पैरामीटर का क्या वैल्यू है, क्या उसमें वैल्यू इंटर करना पड़ता है। तो ये ड्राइव का डिस्प्ले फ्रेंड्स, इसमें आप देखेंगे स्टार्ट का बटन है, ये स्टार्ट का है। ये आपका मेनू का बटन है। अगर इसको हम दबाएंगे तो इसके अंदर क्या क्या मेनू आ रहा है यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ओके, यहाँ आप देखिए ऊपर नीचे जाएंगे, पैरामीटर, डायग्नोसिस और सेट, ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं। तो हम इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। आपको अब इसके बारे में बताएंगे कनेक्शन में क्या क्या कनेक्शन रहता है, क्या क्या हमको करना पड़ता है। फ्रेंड्स, ये हमारी ड्राइव का कनेक्शन है। इसके कनेक्शन के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे आप देखिए, हम शुरू करते हैं L1, L2N और L3। ये जो 3 है, 3 वायर है फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर इनपुट सप्लाई का है। तो ये ड्राइव हमारा, अगर मान लो सिंगल फेज चलाना है तो L1 और न्यूट्रल 230 वोल्ट है, इसको यूज़ करना है। अगर 3 फेज पे चलाना है तो L1, L2, L3, ये 415 वोल्ट की 3 फेज की ड्राइव पे हमने यूज़ किया हुआ है। तो इसको आपको इन तीनों पे कनेक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे DO पॉजिटिव और DVR करके लिखा हुआ है। अगर आपका DVR यूज़ किया गया है फ्रेंड्स, तो ये कनेक्शन आपको उसके लिए यूज़ करना पड़ेगा। फिर आपका यहाँ पे जो आप यहाँ देखिए M2U, M1U, M2U, M3U, ये मोटर का 3 फेज का आउटपुट है और ये ग्राउंड का है। तो ये कनेक्शन आपको मोटर के आउटपुट में गया हुआ है। यहाँ पे हम जो 1 और 2 पे आएंगे फ्रेंड्स, ये हमारा जो है स्पीड रेफरेंस आ रहा है यहाँ पे, मतलब आपका 0 to 10 वोल्ट हो सकता है। वो यहाँ पे ड्राइव को स्पीड के साथ में चलाने के लिए यहाँ पे फील्ड से स्पीड रेफरेंस आ रहा है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स 3, 4, 5 एंड 6, 3, 4, 5, 6 में जो हमारा कनेक्शन है, 3, 4 में एनालॉग आउटपुट का है फ्रेंड्स। अगर हमको कोई एनालॉग आउटपुट लेना है, यहाँ से कुछ लेके जा करके मीटर वगैरह चलाना है या कुछ करना है, कंट्रोलिंग करना है, तो 3 और 4 में AO लिया जा सकता है, जो ड्राइव से बाहर निकलेगा। उसके बाद आपका जो 6 नंबर है फ्रेंड्स, वो 24 वोल्ट है, जो कि आपका इस सप्लाई को यूज़ करके एज ए डिजिटल इनपुट आउटपुट आप बना सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। फिर आपका यहाँ पे आता है 6 नंबर। 6 नंबर में फ्रेंड्स 24 वोल्ट हो गया। और 7 नंबर पे आप यहाँ देखेंगे ADI डिजिटल इनपुट का है। अगर आपको PLC से यहाँ कमांड देना है ड्राइव को फॉरवर्ड में चलाने के लिए, यहाँ 24 वोल्ट कमांड आएगा और ड्राइव फॉरवर्ड में मूव करेगी। उसके बाद आता है 8 नंबर। 8 नंबर फ्रेंड्स क्या है, 8 नंबर ये डायरेक्शन चेंज के लिए। अगर 0 वोल्ट आ रहा है तो आपका जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन रहेगा, और 24 वोल्ट में अगर कमांड आएगा तो मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में चलाएगा। फिर आता है फ्रेंड्स 9 और 10। 9 और 10 क्या है कि 9 है कॉन्फ़िगरेशन डिजिटल इनपुट। 0 वोल्ट पे आपको इसको स्टॉप करना है, और अगर 24 वोल्ट आया तो इसको जॉब कमांड जाएगा। सेम यहाँ पे 10 नंबर में आप जाएंगे तो उसमें क्या है फ्रेंड्स, 0 वोल्ट पे क्या होगा, नो लैचिंग फॉर रन, और 24 वोल्ट पे अगर आएगा तो रन लैच हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे 0 वोल्ट रहेगा तो ये रन के लिए लैच ही नहीं हुआ है, चलने ही नहीं देगा। और 24 वोल्ट कंटिन्यू आएगा तो ये आपका चलने लगेगा। अब डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन करना है। यहाँ पे 11, 12, 13 ये जो टर्मिनल है फ्रेंड्स, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि 11 नंबर पे नॉट कॉस्ट स्टॉप है। अगर मान लो 0 वोल्ट आ रहा है तो स्टॉप पे रहेगा, और 24 वोल्ट रहेगा तो कॉस्ट स्टॉप में चला जाएगा। सेम उसके बाद 12 नंबर आएगा फ्रेंड्स, वो कॉन्फ़िगरेबल डिजिटल इनपुट के लिए। अगर आपको कोई इनपुट यहाँ कॉन्फ़िगर करना है वो आप कर सकते हैं। और 13 नंबर में भी सेम ऐसे, अगर कोई इनपुट आपको कॉन्फ़िगर करना है तो इसको यूज़ किया जा सकता है। सेम उसके बाद यहाँ पे RL1A और RL1B है, इसका हम यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स आपका वोल्टेज फ्री कॉन्टेक्स्ट के लिए। अगर आपको 24 वोल्ट या कंट्रोल सप्लाई 230 यूज़ करना है तो ये एज ए रिले की तरह यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद आपका यहाँ पे थर्मल का है फ्रेंड्स, ये आपका थर्मिस्टर का है। थर्मिस्टर का यहाँ पे मोटर का कोई फीडबैक आ नहीं रहा है, इसलिए यहाँ शॉर्ट किया गया है। मोटर कितना टेम्परेचर में है, ये आपको एक कनेक्शन आपको वहाँ पे ले सकते हैं। तो ये इस तरह से इस ड्राइव का पूरा कनेक्शन के बारे में बताया फ्रेंड्स। अब आपको हम इसके पैरामीटर के बारे में बताएंगे, कैसे पैरामीटर, कौन सा क्या वैल्यू है और क्या सेट करना चाहिए आपको। फ्रेंड्स, अब हम इसके पैरामीटर के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली जब हमको ये कमीशनिंग करना है तो कौन से पैरामीटर में क्या वैल्यू डालना है। तो ई वाला बटन इसके है फ्रेंड्स, इसको हम स्केप दबाएंगे पहले, और फिर एम से मेनू में जाएंगे। मेनू में जैसे जाएंगे, यहाँ डायग्नोसिस में नहीं जाएंगे, हम आपको इंपॉर्टेंट पैरामीटर बताएंगे जो हमारे रियल में कमीशनिंग में ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम आएंगे पैरामीटर में। तो ये पैरामीटर में जाने से पहले आपको मोटर का नेम प्लेट का डाटा आपके पास होना चाहिए, ड्राइव की कैपेसिटी के हिसाब से, कितने किलोवाट की मोटर आप चला पाएंगे उसके हिसाब से। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, पैरामीटर में जाने के बाद यहाँ पे मेनू को इंटर दबाएंगे। यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए P1 पैरामीटर है। P1 बेसिकली क्या है फ्रेंड्स, इसमें सिलेक्शन का है कि आप ड्राइव को वेक्टर मोड में चलाना चाहते हैं या V/F में चलाना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये आपको P1 में सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें आप अगर इंटर करेंगे, ये जैसे देखिए 1 है।
फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे हमने आपको दिखाया कि P1 है, ठीक है, तो 1 सेलेक्ट है। तो ये ड्राइव क्या है, हमारा स्टैंडर्ड मोड में सेलेक्ट है। स्टैंडर्ड मोड मतलब नॉर्मल ऑपरेशन में है, इसे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अब इसके हिसाब से अगर हमको मान लीजिए एप्लीकेशन वाइज ड्राइव का अगर चेंज करना होता है तो पैरामीटर में आप देखेंगे तो 0 से लेके 9 तक सिलेक्शन है, और 9 तक सिलेक्शन के हिसाब से अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से इस ड्राइव को चलाया जा सकता है। तो हम स्टैंडर्ड में सेलेक्ट किए, हम स्टैंडर्ड में इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ एस्केप करेंगे, फिर हम इसको P2 में जाएंगे। P2 का मतलब इसमें फ्रेंड्स हो गया कि हमारी ड्राइव का कितने मैक्सिमम स्पीड तक इसको चलाना है। तो हमें मोटर का नेम प्लेट के डाटा के हिसाब से इसमें हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ये ड्राइव 50 हर्ट्ज तक चल रही है तो 50 हर्ट्ज तक इसमें सिलेक्शन है। उसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अगले पैरामीटर को देखेंगे P3 है मिनिमम स्पीड। ये ड्राइव कम से कम कितने स्पीड पे चल सकती है, इसमें 0 स्पीड है, मतलब ये 0 हर्ट्ज तक आप चला सकते हैं। उसके बाद हम आएंगे अगले पैरामीटर P4 में, एक्सलेशन टाइम कितना डाला हुआ है, इस ड्राइव का 6 सेकंड डाला हुआ है फ्रेंड्स। सेम अगर बढ़ाना है तो इससे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद P5 में जाएंगे, ये हमारा रिलैक्सेशन टाइम है, ये भी 6 सेकंड है। अगर कम ज़्यादा करना है तो इससे आप करके फिर आपको यहाँ पे मेनू दबाएंगे तो वो वैल्यू इंटर हो जाएगी। P6 पैरामीटर यहाँ पे मोटर करंट है, तो मोटर का कितना करंट है यहाँ पे इंटर करेंगे, आपको यहाँ दिख जाएगा 4.6 एम्पियर की मोटर है। कम ज़्यादा करना है आपको, यहाँ पे आप कर सकते हैं। P7 पैरामीटर यहाँ पे बेस फ्रिक्वेंसी है। बेस फ्रिक्वेंसी मीन्स ये होता है फ्रेंड्स, अगर किसी मोटर को जो नेम प्लेट पे उसका नॉर्मल फ्रिक्वेंसी है, जो RPM है, उस पर जब मोटर चलाई जाती है तो उसको बेस फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। अगर उसे स्पीड उस स्पीड के ज़्यादा चलाना है तो वो बेस फ्रिक्वेंसी नहीं होगी, वो फील्ड विक्टिंग में जाती है, वो बेस फ्रिक्वेंसी कहलाएगी नहीं। इसका बेस फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, इसलिए 50 हर्ट्ज डाला हुआ है। उसके बाद P8 में देखेंगे जॉक सेट पॉइंट। जॉक सेट पॉइंट मतलब आप अगर जॉक कमांड देंगे तो कितने पे चलना है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें जॉक का कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ पे 0 पड़ा हुआ है। उसके बाद 9 पे जब जाएंगे फ्रेंड्स तो वो है रन स्टॉप मोड। रन स्टॉप मोड मतलब क्या है कि इसको अगर 0 आएगा, जैसे यहाँ पे सिलेक्शन हमारा क्या है 1 है कॉस्ट स्टॉप। कॉस्ट स्टॉप में रुकेगी, या आपका 0 अगर रहेगा रैंप में रुकेगी, या 2 रहेगा DC इंजेक्शन रुकेगी। तो आपको जो सिलेक्शन है आप उसको अप डाउन करके कर सकते हैं। 1 में तो हम 1 में इसको रहने देंगे, तो 1 का मतलब कॉस्ट स्टॉप हो गया। उसके बाद अगले पैरामीटर P11 में जाएंगे, ये V/F शेप है, मतलब आपका जो इसका फ्लक्स का कैरेक्टरिस्टिक है वो किस तरह से होगा। तो यहाँ पे जैसे आप देखिए 0 है तो लीनियर लॉ के हिसाब से होगा, और 1 अगर होता है तो फैन लॉ के हिसाब से ये चेंज होता है। तो ये क्या होता है, लॉ को बता देता हूँ मैं। लीनियर लॉ का मतलब होता है दिस गिव्स ए कांस्टेंट फ्लक्स कैरेक्टरिस्टिक। ये होता है कि दिस गिव्स ए क्वाड्रेटिक फ्लक्स कैरेक्टरिस्टिक अप टू बेस फ्रीक्वेंसी, दिस मैच द लोड रिक्वायरमेंट फॉर फैन एंड मोस्ट पंप एप्लीकेशन। अगर आपका पंप एप्लीकेशन या फैन का एप्लीकेशन है तो उसके हिसाब से ये आपको मैच कराएगा, अगर इसको फैन लॉ के हिसाब से चलाना है तो। इसको आगे पैरामीटर की बात करेंगे फ्रेंड्स। P12 जो पैरामीटर होता है वो हमारा होता है फ्रेंड्स, ये P12 होता है ड्यूटी साइकिल के बारे में बात करते हैं, नॉर्मल ड्यूटी का। तो इसमें हम क्या है, अगर 0 सेलेक्ट रहेगा तो हैवी ड्यूटी में रहेगा, और 1 सेलेक्ट रहेगा फ्रेंड तो नॉर्मल ड्यूटी में होगा। तो हमारा जो ये ड्राइव सेलेक्ट है 0 में, हैवी ड्यूटी में। हैवी ड्यूटी का मतलब ये हुआ कि आपका एक 150% ओवरलोड जा सकता है 30 सेकंड के लिए। ये आपकी ड्राइव जो है इतना तक मोटर को चलाएगी। और नॉर्मल ड्यूटी में क्या होगा, एक 110% मोटर करंट जाएगी कितने सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए। तो एक्चुअल में बेसिकली क्या है, इंस्टेंट जो लोड पड़ता है उसके लिए ये सिलेक्शन है। उसके बाद यहाँ एक पैरामीटर आपका आता है फ्रेंड्स 99 में अगर जाएंगे तो 99 पैरामीटर क्या होता है, पासवर्ड है। अगर कुछ पासवर्ड इसमें आपको डालना है तो आप यहाँ सेट कर सकते हैं। तो हमें कुछ डालना नहीं है, इसलिए हम इसको कुछ डालेंगे नहीं फ्रेंड्स। तो इस तरह से इस ड्राइव का कमीशनिंग के लिए जो बेसिक पैरामीटर है उस पैरामीटर के बारे में हमने आपको बताया है फ्रेंड्स। और इसमें कुछ पैरामीटर का जो लिस्ट है उसकी भी मैं इसे स्नैप्स वीडियो इमेज डाल देंगे फ्रेंड्स। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।